गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं राकेश आर.डी. बंसल्स आपका मेरे चैनल एबी साइंस क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर के बारे में। पिछले वीडियो में आपने देखा था माइक्रोस्पोरेंजिया यानी लघु बीजाणुधानी की जो संरचना थी वो मतलब उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ था, उसकी स्ट्रक्चर कैसे थी, आपने देखा था। मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ लघु बीजाणुधानी के बारे में। और मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स अभी तक इस चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करें और इसको शेयर जरूर करें और वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप लोगों को सीखने को कुछ मिले, आप कुछ सीखें और मेरा जो ये काम है वो आपके काम आए, मेरी मेहनत आपके काम में आए, आपको अच्छा लगे तो आप लाइक भी करें इसको। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक और डिस्कशन। और अपना डिस्कशन ये है डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट कैसे होता है। पिछले वीडियो में आप लोगों ने डिस्कस किया था जो माइक्रोस्पोरेंजिया थी उसके स्ट्रक्चर और उसकी डेवलपमेंट के बारे में। तो मैं उसकी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा रिकैल करवा देता हूं आप लोगों को। आपने देखा था कि आउटर मोस्ट लेयर थी, फिर एक सिंगल सेल की एक और लेयर थी, फिर तीन मतलब शेल्स की एक लेयर थी, सबसे इनर मोस्ट एक सेल लेयर थी, चार मतलब प्राइमरी वॉल थी इसके पास, है ना। और इसके अंदर ऐसी कुछ अनडिफरेंशिएटेड सेल थी, ये आपने देखा था। और सबसे आउटर मोस्ट जो सेल थी उसको आपने क्या नाम दिया था, एपिडर्मिस कहा था। क्या कहा था? फिर एंडोथीसियम, ठीक है, और फिर मिडिल लेयर, ठीक है। लास्ट वाली जो इनर मोस्ट लेयर थी उसको आपने क्या कहा था, टेपिटम कहा था। ये मतलब कि जो एंथर वॉल थी उसमें चार लेयर्स थी, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम। टेपिटम कवर्ड के अंदर जो सेल्स थी उसको आपने प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल कहा था। क्या कहा था? प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल कहा था। ये आपका मतलब जो एंजियोस्पर्म था उसका स्ट्रक्चर था, आपने देखा था। सॉरी, एंजियोस्पर्म के अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजिया थी उसकी स्ट्रक्चर्स को आपने देखी थी। मैंने जनरली आपको डिस्कशन बताया था कि चार पोलन चेंबर होते हैं एक माइक्रोस्पोरेंजिया में और वो एक एंथर वॉल से कवर्ड रहते हैं और एंथर वॉल के अंदर चार लेयर होती है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर इन टेपिटम। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर, यानी कि माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है, ठीक है, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और डिस्कशन में ऐसा है कि ये जो माइक्रोस्पोर है इसको आप लोग क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन कहते हैं भाई साहब, ठीक है। इस लघु बीजाणु का निर्माण कैसे होता है? एक्चुअली में क्या होता है, जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल जो होती है, सेल जो है, इस सेल में क्या होता है, एक या दो माइटोटिक डिवीजन होते हैं। क्या होते हैं? माइटोटिक डिवीजन होते हैं, ठीक है। इन माइटोटिक डिवीजन के बाद में ये क्या बनाती हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाती हैं। समझना आप लोग, ये क्या बनाती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल का डेवलपमेंट करती है। जो लघु बीजाणु जनन या बीजाणु जनन ऊतक की कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं में क्या होगा, विभाजन होगा। और कैसा विभाजन होगा, वो समसूत्री विभाजन होगा। कैसा विभाजन होगा भाई, समसूत्री यानी माइटोटिक डिवीजन होगा, जिससे क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण होगा। इसको जनरली हम लोग क्या कहते हैं, पीएमसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीएमसी भी कहते हैं, पॉलन ग्रेन मदर सेल कहते हैं, ठीक है। ये पॉलन ग्रेन मदर सेल अगर आप लोग इसकी सूत्र गुणिता देखें तो ये 2n होती है। 2n का मतलब क्या होता है, डिप्लॉइड होती है। कैसी होती है? डिप्लॉइड होती है। और डिप्लॉइड का मीनिंग आपको पता होगा कि जिसके अंदर टू सेट ऑफ क्रोमोसोम यानी कि जीनोम के दो सेट प्रेजेंट होते हैं जिस कोशिका में, उसको आप लोग डिप्लॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? डिप्लॉइड कहते हैं। और इस डिप्लॉइड कोशिका में फर्दर मियोसिस होगा। क्या होगा? इसमें फर्दर क्या होगा, मियोसिस होगा। क्या होगा भाई साहब? मियोसिस होगा। मियोसिस का मतलब क्या होता है,
अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। और एज वेल यू नो कि एक अर्धसूत्री विभाजन से 4 डॉटर सेल का निर्माण होता है। हाउ मच? 4 डॉटर सेल बनेगी, तो ये 4 डॉटर सेल का निर्माण करेगा। कितनी डॉटर सेल का निर्माण करेगा? ये चारों के चारों डॉटर सेल जो होगी वो हैप्लॉइड होगी, और इन डॉटर सेल को आप क्या कहोगे? माइक्रोस्पोर कहोगे। क्या कहोगे? माइक्रोस्पोर कहोगे, यानी लघु बीजाणु कहेंगे हम लोग इनको। क्या कहेंगे? लघु बीजाणु कहेंगे। बात समझ में आ गई? प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है माइक्रोस्पोरेंजिया की, जो कि टेपिटम के अंदर वाली यानी इनरमोस्ट जो टिश्यू होता है स्पोरोजिनस सेल का, उसको हम लोग प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल कहते हैं। उनमें माइटोटिक डिवीजन हुआ, वो किसमें कन्वर्ट हो गई? टीएमसी में या माइक्रोस्पोर मदर सेल में, यानी लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करेगी, जो एक्चुअली में अगर उनकी सूत्रगुणिता देखें तो 2 एंड 2 डिप्लॉयड होती है। उसमें फर्दर मियोसिस होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, और उस अर्धसूत्री विभाजन से 4 पुत्री कोशिकाओं का, किसका? 4 डॉटर सेल का निर्माण होगा। ये चारों के चारों जो है वो डॉटर सेल है, और ये अगुणित होगी। कैसी होगी भाई? हैप्लॉइड। समझिए आप लोग बात को, इसको आप क्या कहोगे? ये अगुणित होगी, ठीक है। और इन अगुणित कोशिकाओं को आप क्या कहते हैं? लघु बीजाणु कहते हैं। बात को यहां समझना है, इन चारों लघु बीजाणुओं के बीच में एक विशिष्ट टाइप का डेरिवेटिव्स होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? केलोज कहते हैं। क्या कहते हैं? वो केलोज का डिपोजिशन हो जाता है इनके बीच में। इनके बीच में किसका डिपोजिशन हो जाता है? केलोज का डिपोजिशन हो जाता है, जिससे ये डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स में अरेंज्ड हो जाते हैं, जिससे इन माइक्रोस्पोर्स के टाइप्स, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? टाइप्स कहते हैं। तो 4-5 टाइप से ये क्या होते हैं? अरेंज होते हैं। मैंने बोर्ड पर इनको पहले ही ड्रॉ कर रखा है। नंबर 1 टेट्राहेड्रल। नंबर 1 कौन सी शेप में? टेट्राहेड्रल में, यानी कि चतुष्कोणीय। कौन सी परिस्थिति में, कौन सी स्थिति में? चतुष्कोणीय व्यवस्था के अंदर, जिसके अंदर आपको 3 जो है माइक्रोस्पोर सामने दिखाई देंगे, एक इसके बैक साइड में होता है। ये जो कंडीशंस होती है वो डाइकोट यानी द्विबीजपत्री पादपों के अंदर होती है। किसमें होती है? द्विबीजपत्री पादपों के अंदर होती है। दूसरा होता है आइसोबाइलेट्रल। आइसोबाइलेट्रल का मतलब होता है समद्विपार्श्वित्व। कौन सा होता है? समद्विपार्श्वित्व, ठीक है। समद्विपार्श्व कंडीशन में क्या होता है कि चारों के चारों माइक्रोस्पोर एक ही तल पर अरेंज रहेंगे और चारों आपको सामने से दिखेंगे। ऐसी कंडीशन किनमें होती है? मोनोकोट यानी एक बीजपत्रियों की कंडीशन है। चौथा जो है, तीसरा जो है वो डेक्यूशेट। डेक्यूशेट का मतलब जो होता है वो मैग्नोलिया में होता है। किसमें होता है? टी शेप एक उल्टा टी शेप एक स्ट्रक्चर बनती है, जिसमें 2 सामने होते हैं और एक जो होता है, बाकी वाले जो 2 होते हैं वो एक दूसरे के से पीछे होते हैं। 2 तो ऐसे होंगे और 2 ऐसे होंगे, तो एक आपको पीछे वाला दिखाई नहीं देता है, वो होता है डेक्यूशेट, मैग्नोलिया में होता है। और टी शेप जो होता है वो ग्लूटामोस्पोसिस में होता है, जिसके अंदर 2 तो लीनियर कंडीशन में होते हैं और 2 कैसे होते हैं? लेटरल कंडीशन में होता है, जो आपको दिख रहे हैं ये, ठीक है। और लास्ट वाला जो होता है वो लीनियर होता है। लास्ट वाला जो होता है वो क्या होता है? लीनियर होता है हेलोफाइला में या हेलोफिया के अंदर, यानी कि चारों के चारों एक लाइन में अरेंज्ड हो जाते हैं। ये केलोज बैंड के जब डिपोजिशन होने के कारण या केलोज भित्ति के आ जाने के कारण या केलोज के डिपोजिशन के कारण, जो कार्बोहाइड्रेट का डेरिवेटिव होता है उसके डिपोजिशन के कारण इनका अरेंजमेंट ऐसा हो जाता है। आगे मेरी बात समझ में? मैं आपको एक थोड़ा सा वापस इसको समराइज कर देता हूं। मैंने आपको बताया लघु बीजाणु जनन यानी माइक्रोस्पोर का जो डेवलपमेंट है वो किस प्रकार होगा, यानी कि जो माइक्रोस्पोरेंजिया है उसकी प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है, उनमें इनिशियली क्या होगा? माइटोटिक डिवीजन होगा। माइटोटिक डिवीजन से वो किसमें डेवलप हो जाएगी? माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर। किसमें डेवलप हो जाएगी? माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर फॉर्मेशन करेगी, जिसे हम आप लोग पोलन ग्रेन मदर सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलन ग्रेन मदर सेल भी कहते हैं। अगर आप पोलन ग्रेन मदर सेल की सूत्रगुणिता देखें तो ये 2n यानी डिप्लॉइड होती है। कैसी होती है? डिप्लॉइड होती है। इस पीएमसी में फर्दर मियोसिस डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन होगा? फर्दर मियोसिस डिवीजन होगा, ठीक है। और इस मियोसिस से 4 डॉटर सेल बनेगी। कितनी डॉटर सेल बनेगी? चारों की चारों डॉटर सेल केलोज के जमा होने के कारण, यानी डिपोजिशन बाय केलोज होने के कारण ये चारों एक फिक्स शेप में अरेंज हो जाती है। और ये 5 प्रकार से अरेंजमेंट होता है। कुछ ऐसा इसका जो अरेंजमेंट है कुछ 5 प्रकार का होता है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5,
ठीक है। पहला टेट्राहेड्रल है जो डाइकोट का कैरेक्टर है, ठीक है। दूसरा आइसोबाइलेटरल है जो मोनोकोट का कैरेक्टर है। तीसरा जो है वो क्या होता है, वो डेक्यूशेट होता है जो मैग्नोलिया का कैरेक्टर है। चौथा टी शेप होता है जो बुटामोस्पोसिस का कैरेक्टर है। और पांचवा जो होता है वो लीनियर होता है जो किसका कैरेक्टर है, हेलोफिया और हेलोफाइला का कैरेक्टर है। अब ये जो केलोज है, जब टेपिटम पूरी डिसोल्व हो रही होती है तब एक एंजाइम आता है जिसको हम लोग केलेज एंजाइम कहते हैं। कौन सा एंजाइम कहते हैं, केलेज एंजाइम कहते हैं। ध्यान रखना कौन सा एंजाइम कहते हैं, केलेज, ठीक है। उस एंजाइम का नाम क्या है, केलेज। ये केलेज एंजाइम क्या करता है, इस केलोज वाल को डिसोल्व कर देता है। एंड देन डिसोल्व होने के बाद में ये जो माइक्रोस्पोर होते हैं वो क्या होते हैं, डिसेंस के टाइम में फ्री हो जाते हैं। तब उस स्टेज को आप लोग क्या कहोगे, पोलन ग्रेन कहोगे। क्या कहोगे, पोलन ग्रेन कहोगे। तो पोलन ग्रेन जो होता है वो पार्शियली मेच्योर्ड माइक्रो गैमेट्स होता है। क्या होता है, प्लांट का पार्शियली मेच्योर जो होता है वो माइक्रोगैमेट होता है। आगे मेरी बात समझ में, यानी जो आपका जो परागकण है वो आंशिक रूप से परिपक्व नर युग्मोद्भिद या माइक्रोगैमेटोफाइट होता है। आगे मेरी बात समझिए, मेल गैमेटोफाइट होता है, पार्शियली मेच्योर मेल गैमेटोफाइट, या आप ऐसे कहते हैं कि आंशिक रूप से परिपक्व क्या होता है, नर युग्मोद्भिद होता है आवर्तबीजी पादपों का। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आप लोग लघु बीजाणु इसको कब कह रहे हैं या माइक्रोस्पोर कब कह रहे हैं। जब तक ये कैलोज बैंड से आपस में जुड़े हुए हैं तब तक आप इसके लिए वर्ड क्या यूज ले रहे हैं, माइक्रोस्पोर यूज ले रहे हैं। जब ये कैलेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में ये डिसॉल्व हो जाएगा और ये माइक्रोस्पोर फ्री हो जाएंगे तब आप इसके लिए वर्ड क्या यूज लेंगे, पोलन ग्रेन या परागकण। और मैंने आपको एक बहुत अच्छा सा टर्म्स बताया कि पोलन ग्रेन इज आंशिक या पार्शियली मेच्योर्ड मेल गैमेटोफाइट या आंशिक रूप से परिपक्व नर युग्मोद्भिद होता है। चलिए आपको ये बात समझ में आई होगी अच्छे से। आगे हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर अबाउट द पोलन ग्रेन। बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन पर। जो पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार की होती है, यानी परागकण की जो संरचना है वो किस प्रकार की होती है। यानी कि टेपिटम के जब डिसॉल्व हो जाने के बाद में जो कैलेज एंजाइम्स होता है वो क्या करता है कि लघु बीजाणु जो होते हैं, माइक्रोस्पोर जो होते हैं, उनके बीच में जो कैलोज होता है उसको डिसॉल्व कर देता है और चारों जो माइक्रोस्पोर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। और उस कंडीशंस में उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे, पोलन ग्रेन कहेंगे। क्या कहेंगे, पोलन ग्रेन कहेंगे। तो पोलन ग्रेन की अगर अपन बात करें तो पोलन ग्रेन जो है क्या होता है, पोलन ग्रेन की अगर अपन बात करते हैं तो पोलन ग्रेन क्या होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि ये आंशिक रूप से परिपक्व नर युग्मोद्भिद होता है या इमेच्योर ऐसे भी कह सकते हैं, या इमेच्योर या पार्शियली मेच्योर क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट होता है। या मेल गैमेटोफाइट की अपरिपक्व या प्राथमिक कोशिका होती है, प्राइमरी सेल होती है। यानी कि ये जो क्या है कि पोलन ग्रेन जो है वो क्या होता है कि एक इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट होता है, या इसको आप लोग मेल गैमेटोफाइट की प्राइमरी सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइमरी सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर टर्म्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। नंबर 1 इसमें मैं क्या बोल रहा हूं कि ये फर्स्ट सेल होती है। क्या होती है, फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। एक बात तो ये याद करिए आप लोग अच्छे से, इसको आप लोग मेमोराइज कर लीजिए कि फर्स्ट सेल होती है मेल गैमेटोफाइट की। दूसरी बात क्या होती है कि पार्शियली मेच्योर, कैसी, पार्शियली मेच्योर मेल गैमेटोफाइट होता है। पार्शियली मेच्योर मेल गैमेटोफाइट होता है। अगर हम लोग पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर्स पर थोड़ा सा ध्यान दें तो पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर हमें जनरली ओवल शेप, राउंडेड, सर्कुलर, इस टाइप्स की ये पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर होती है जनरली जो देखी जाती है प्लांट्स के अंदर। और इसके ऊपर 2-3 लेयर्स होती है। इसकी जो आउटर लेयर होती है, पोलन ग्रेन की जो आउटर लेयर होती है, पोलन ग्रेन की जो आउटर लेयर होती है, आउटर जो लेयर या मेम्ब्रेन आप ऐसे कहते हैं, मेम्ब्रेन जो होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्साइन कहते हैं। क्या कहते हैं, और इस एक्साइन्स के ऊपर एक बहुत मतलब कि रेजिस्टिव सब्सटेंस का डिपोजिशन होता है। उस सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, स्पोरोपोलेनिन। क्या कहते हैं, स्पोरोपोलेनिन कहते हैं। यानी कि ये इस स्पोरोपोलेनिन के डिपोजिशन के कारण एक्साइन जो होती है ऑर्नामेंटल हो जाती है। कैसी हो जाती है,
ऑर्नामेंटल हो जाती है, यानी कि अलंकृत हो जाती है इस स्पोरोपोलिनिन के कारण। मैंने आपको बताया था कि ये जो स्पोरोपोलिनिन है, ये स्पोरोपोलिनिन क्या होता है, ये बीटा कैरोटीन जो होता है का उसका ऑक्सीडेटिव पॉलीमर होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेटिव पॉलीमर होता है, जो कि हीट और पीएच का रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है? हीट एंड पीएच रेजिस्टेंस होता है। इसी कारण क्या होता है कि पोलन ग्रेन मतलब इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल्स के फॉर्म में भी क्या हो जाते हैं, प्रिजर्व हो जाता है। यानी इस स्पोरोपोलिनिन के कारण ये हाईली रेजिस्टेंट सब्सटेंस होता है, जो जिसके ऊपर मतलब इसका ताप से आप अपघटन नहीं करवा सकते, टेम्परेचर से आप इसका अपघटन नहीं हो सकता, और पीएच मतलब पर अम्लीय पीएच पर भी इसका अपघटन नहीं होता। इसलिए ये क्या करता है, इसके कारण क्या होता है कि ये जो पोलन ग्रेन यानी परागकण जो होते हैं वो जीवाश्म के रूप में परिलक्षित हो जाते हैं, और जहां पर पोलन ग्रेन मिलते हैं वहां पर पेट्रोलियम पदार्थों का पूर्वानुमान आप लगा सकते हैं। जहां पर अगर पोलन ग्रेन एज ए फॉसिल प्राप्त होते हैं वहां पर क्या होता है कि हम लोग पेट्रोलियम जो पदार्थ है उनका अनुमान लगा सकते हैं कि यहां पर पेट्रोलियम पदार्थ मिल सकते हैं। क्लियर? अब दूसरी बात करें, इसकी जो इनर लेयर होती है, कौन सी लेयर होती है? इनर लेयर जो है वो क्या होती है? एंटाइन कहलाती है। क्या कहलाती है? एंटाइन कहलाती है। यह पैक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पैक्टिन एंड सेलुलोज की बनी होती है। क्या बनी होती है? पैक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है। इस एंटाइन के पर कुछ कुछ जगह जहां पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, पोर्स होते हैं, उन पोर्स को हम लोग जर्म पोर कहते हैं। क्या कहते हैं? जहां पर जनरली क्या होता है कि इस स्पोरोपोलिनिन का डिपोजिशन नहीं होता, इस स्पोरोपोलिनिन का डिपोजिशन नहीं होता। और जब ये पोलन ग्रेन क्या होगा, जर्मिनेट होगा, तब ये इंटाइन क्या करेगी, इन जर्मिनल पोर से, किसी एक जर्मिनल पोर से ड्यूरिंग द जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन आफ्टर द पॉलिनेशन ऑन स्टिग्मा, तो ये जहां जब स्टिग्मा पर जब इनका जर्मिनेट होगा तो इस जर्म पोर से क्या होगा कि ये जो ग्रीन कलर का जो आपको मैंने आउटलाइन दिखा रखी है, जिसको मैं एंटाइन बोल रहा हूं, ये एंटाइन क्या करेगा, इस जर्मिनल पोर से एक ट्यूब के फॉर्म में बाहर आएगा, जिसे हम लोग पोलन ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलन ट्यूब कहते हैं। बात समझ में आ गई? ये पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करने का काम करता है। इसके बाद में अगर आप देखेंगे कि इसके अंदर एक डेंस साइटोप्लाज्म होता है। क्या होता है? जिसके अंदर एक बड़ी सी वैक्यूल होती है। क्या होती है? बड़ी सी वैक्यूल होती है, और एक कैसी होती है बेटा? ऑल सेल्ड एक सेल होती है, जिसको हम लोग जनरली न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ये एक वेजिटेटिव सेल होती है। ठीक है, तो एक मतलब बड़ी वैक्यूल होती है और एक इसके अंदर सेल होती है। जनरली जो है ये पोलन ग्रेन जो है, जनरली पोलन ग्रेन जो है वो अगर डिसेंस के समय क्या होता है, दो कोशिकीय अवस्था में, कितनी कोशिकीय अवस्था में? दो कोशिकीय अवस्था में मुक्त होते हैं। हालांकि यहां पर मैंने आपको सिंगल सेल ही बताया है, तो दो कोशिकीय अवस्था में मुक्त होते हैं उससे, एंथर लोब से। कहां से? एंथर लोब से। तो एक प्राइमरी अगर आप स्ट्रक्चर देखें पोलन ग्रेन की, तो उसके अंदर एक एक्साइन होगा, एक्साइन के ऊपर स्पोरोपोलिनिन का डिपोजिशन होता है। किसका डिपोजिशन होता है? और स्पोरोपोलिनिन इज ए ऑक्सीडेटिव पॉलीमर ऑफ द बीटा कैरोटीन विच आर हाईली रेजिस्टेंट ऑफ पीएच एंड टेम्परेचर, पर बहुत ज्यादा हाईली रेजिस्टेंट होता है, यानी उसका क्या नहीं होता, डिकम्पोजिशन नहीं होता। सो दैट्स व्हाई ये पोलन ग्रेन जो होते हैं जैसे फॉसिल के फॉर्म में क्या हो जाते हैं, प्रिजर्व हो जाते हैं। और जहां पर मैंने आपको बताया कि पोलन ग्रेन मिलता है वहां पर हम लोग पेट्रोलियम पदार्थों का क्या कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। कुछ अलग टाइप्स के जो है इन प्लांट्स में, जैसे अलग अलग टाइप से ये अरेंज होते हैं, जिनके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं कि मतलब वो किस टाइप से अरेंज होते हैं, जैसे आर्किडिएसी फैमिली या मिमोसी फैमिली, और वो अलग अलग टाइप्स के, उनके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। पोलन ग्रेन क्या है? पोलन ग्रेन एक प्राइमरी सेल ऑफ मेल गेमेटोफाइट है, या पार्शियली मैच्योर मेल गेमेटोफाइट भी आप इसको बोल सकते हैं। इसकी स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो इसमें दो लेयर होगी, एक एक्साइन होगी, दूसरी क्या होगी, इंटाइन होगी। इंटाइन के अंदर एक डेंस साइटोप्लाज्म होगा, इसके अंदर एक बड़ी सी वैक्यूल होती है, क्या होती है, और एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो ये एक मतलब की पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर होती है। चलिए अब बात करते हैं स्पेशल टाइप्स की, कुछ पोलन ग्रेन स्ट्रक्चर्स के ऊपर। स्पेशल टाइप्स के मतलब पोलन ग्रेन स्ट्रक्चर्स पर वो कैसे मतलब स्पेशली अरेंज्ड होते हैं। सबसे पहली बात करते हैं पॉलिनियम पर। पॉलिनियम क्या होता है? जनरली आर्किडिएसी या आर्किडेसी फैमिली, कैलोट्रोपिस की जो फैमिली है उसके अंदर ये स्ट्रक्चर्स बनती है। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, ये आपस में मतलब कि जुड़कर एक ट्रांसलेटर एपरेटस का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं? मतलब सारे के सारे जो पराग
कण है वो आपस में जुड़कर एक परागपिंड का निर्माण करते हैं जिसे पोलिनियम कहते हैं। ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही होगी। इसके अंदर क्या होता है कि दो परागपिंडों का निर्माण होता है, पोलिनिया फर्स्ट, पोलिनिया सेकंड। यहाँ पर एक क्या होता है, ये पेडिकल्स होती है जो हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती है और ये डिस्क शेप से जुड़े रहते हैं, जहां पर मतलब ट्रांसलेटर और वकेटिंग पेड पोलिनिया होते हैं। ठीक है, तो ये आर्किडिएसी फैमिली का एक स्पेशल कैरेक्टर होता है। इसमें क्या होता है कि सारे के सारे जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, ये पोलन ग्रेन्स क्या हो जाते हैं, मिलकर क्या होता है, पोलिनियम का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं, और इस पोलिनियम जो है कैलोट्रोपिस का जो पोलिनियम होता है उसको ट्रांसलेटर एपरेटस भी कहते हैं। यानी कि ट्रांसलेटर जो एपरेटस है ये किसका फीचर है, ये है मतलब कि कैलोट्रोपिस का। किसका है, कैलोट्रोपिस, जिसे हम लोग जनरली आक कहते हैं। दूसरा है पॉलीस्पोरी। पॉलीस्पोरी की जो घटना होती है जनरली क्या होता है कि जो टेट्राड होता है, जो माइक्रोस्पोरोफिल का जो टेट्राड होता है उसमें मतलब क्या होता है कि एक से अधिक जो यानी सॉरी 4 से अधिक जो है ना अगर माइक्रोस्पोर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो टेट्राड है, यानी कि जो पॉलीस्पोरी में क्या होगा, जो टेट्राड होता है, टेट्राड में यानी मोर देन 4 से ज्यादा अगर माइक्रोस्पोर होंगे, क्या होंगे, माइक्रोस्पोर प्रेजेंट होते हैं, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉलीस्पोरी कहते हैं। और ऐसी घटना जनरली कस्कुटा में होती है। किसमें होती है, कस्कुटा में होती है। इसका एग्जांपल कौन होगा, कस्कुटा। अमरबेल, कौन, अमरबेल में ऐसी घटना होती है, यानी कि अमरबेल के अंदर पॉलीस्पोरी की घटना पाई जाती है। कि इसमें पॉलीस्पोरी क्या होता है, जो टेट्राड बनता है, क्या बनता है, जो टेट्राड होता है उस टेट्राड में मोर देन 4 यानी 4 से ज्यादा माइक्रोस्पोर प्रेजेंट होते हैं। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीस्पोरी कहते हैं। और अगला जो है वो कंपाउंड पोलन होता है। कंपाउंड पोलन जनरली जो है, जैसे टेट्राड में जनरली क्या होता है कि वो कैलोज से हमेशा ही जुड़े रहते हैं। जो कैलोज माइक्रोस्पोर होता है, माइक्रोस्पोर के अंदर जो कैलोज डिपोजिशन होता है वो हमेशा ही प्रेजेंट रहता है, जैसे ड्रोसेरा टाइफा के अंदर। इसका एग्जांपल कौन होगा, ड्रोसेरा और टाइफा। ठीक है, ड्रोसेरा एंड टाइफा जो है कंपाउंड पोलन ग्रेन होता है। इसके अंदर एक्चुअली क्या होता है कि जो लघु बीजाणु होते हैं उनके बीच में जो कैलोज का जो डिपोजिशन होता है वो कभी डिसॉल्व नहीं होता, वो माइक्रोस्पोर हमेशा ही उससे आपस में जुड़े हुए रहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्पोर कहते हैं। और अगला है आपके 4 नंबर पे जो है मुशिली, ये जो है मिमोसा पुडिका, छुई मुई जनरली जो है ये माइमोसेसी जो फैमिली है उसके अंदर होता है। इसमें क्या होता है कि 6 से 8 या 64 जो 64 6 से 8 या उससे ज्यादा 64 जो है पोलन ग्रेन आपस में जुड़कर एक छोटी सी स्ट्रक्चर बनाते हैं, छोटी सी यूनिट बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मासूली कहते हैं। क्या कहते हैं, मासूली कहते हैं। इसका एग्जांपल है मिमोसा। क्या, कौन सा, किसमें होता है, ये मिमोसा के अंदर होता है। किसमें होता है, मिमोसा। इसमें क्या होता है कि या तो 6 से 8 या मोर देन 64 जो पोलन है, पोलन क्या होंगे, आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं और एक छोटी सी स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मसूली कहते हैं। और ये किसमें प्रेजेंट होती है, मिमोसा पुडिका यानी छुई मुई में। किसमें, छुई मुई में, किसमें, छुई मुई में ये प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो स्पेशल स्ट्रक्चर्स होती हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर, जैसे कि जो वाटर हायासिंथ के अंदर क्या होता है कि जो मतलब 8 न्यूक्लिएट जो है मतलब भ्रूणकोश के समान यानी एम्ब्रियो सेक के समान पोलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग नेमैक हाइपोथेसिस कहते हैं या नेमैक परिघटना या नेमैक फिनोमिना भी कहते हैं। नेमैक ने सबसे पहले इसको देखा था, इसलिए वाटर हायासिंथ के अंदर क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन होते हैं वो 8 न्यूक्लिएट 8 कोशिकीय भ्रूणकोश 8 न्यूक्लिएट जो होता है, जिसे हम लोग पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो सेक कहते हैं, उस टाइप से ये प्रेजेंट होते हैं। ये जितने पोलन ग्रेन जो होते हैं या माइक्रोस्पोर जो होते हैं वो 8 न्यूक्लियस मैक्रोस्पोर या आप उसको भ्रूणकोश कह दे या पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो सेक कह दे, उस टाइप से ये प्रेजेंट रहते हैं। किसमें, वाटर हायासिंथ में, जलकुंभी में या उसको टेरो बंगाल में, उसके अंदर। तो उस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, नेमैक फिनोमिना कहा जाता है। नेमैक फिनोमिना इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले उसको नेमैक ने ही क्या किया था, ऑब्जर्व किया था, इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, नेमैक फिनोमिना कहते हैं। हमने कुछ स्पेशल टाइप्स जो है स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस किया है। नंबर 1 पोलेनियम,
नंबर 2 जो है वो पॉलीस्पोरी, नंबर 3 कंपाउंड पॉलन, नंबर 4 मासूली, और मैंने आपको एक बताई थी नेमिक फिनोमिना जो वाटर हायासिंथ में प्रेजेंट होती है। कुछ छोटी सी मैं आपको चीजें हैं वो बता देता हूँ। जो लॉन्गेस्ट या सबसे लार्जेस्ट जो पॉलन ग्रेन होता है वो होता है मिराबिलिस जालापा का, स्मॉलेस्ट होता है मायोसिटस का, और लॉन्गेस्ट होता है जोस्टेरा का। किसका होता है? जोस्टेरा का। देखो लार्जेस्ट जो होता है, लार्जेस्ट अगर पोलन ग्रेन की बात करेंगे वो हो गए मिराबिलिस जालापा, फोरक्लॉक प्लांट, ठीक है। और लॉन्गेस्ट की अगर आप बात करेंगे तो वो किसका, सॉरी सबसे छोटा जो होगा वो मायोसिटस का होगा, और सबसे लंबा जो होगा वो जोस्टेरा का होगा। कौन से प्लांट का होगा? जोस्टेरा प्लांट का पोलन ग्रेन होगा। 3 सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे जाने वाले जो आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम में या किसी भी बोर्ड एग्जाम में, कि सबसे लंबा सबसे बड़ा मिराबिलिस जालापा का परागकण होता है या पोलन ग्रेन होता है, सबसे छोटा जो होता है मायोसिटस का होता है, और सबसे लंबा जो होता है वो किसका होता है? उसका जोस्टेरा का। अब बात करते हैं हम लोग पोलन ग्रेन की जो लाइफ पर। जनरली जो पोलन ग्रेन होते हैं मतलब कि कुछ हार से लेकर कई वर्ष तक, कई ईयर्स तक वो क्या हो सकते हैं? जीवित रह सकते हैं कई ईयर्स तक। जनरली इनकी 24 इनका क्या होता है? 24 हार ही इनका लाइफ स्पान होता है। उसके बाद में ये डीनेचर हो जाते हैं, लेकिन ये प्रिजर्व हो सकते हैं। दे कैन प्रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ द फॉसिल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द स्पोरोपोलेनिन ऑन एक्साइन लेयर। इस एक्साइन के ऊपर किसका डिपोजिशन होने के कारण, स्पोरोपोलेनिन के कारण ये फॉसिल के फॉर्म में प्रिजर्व हो सकते हैं, लेकिन इनकी वाइटलिटी उतनी नहीं रहेगी, ये जीवित नहीं रहेंगे कि वो बाद में जर्मिनेट हो सके। तो इन 24 हार्स तक ही होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जितनी भी पोलन ग्रेन बैंक्स होती है उनके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इनका क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि -196 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड नाइट्रोजन में हम लोग इनको क्या करते हैं? प्रिजर्व करते हैं। आप किसी भी चीज को अगर -196 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड नाइट्रोजन में आप प्रिजर्व करोगे, तब आप उस प्रोसेस को क्या कहोगे? क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो क्रायो प्रिजर्वेशन के द्वारा हम लोग इनको क्या कर सकते हैं? प्रिजर्व कर सकते हैं। रिसेंट टाइम में पोलन ग्रेन्स जो है उनका बहुत यूटिलाइज भी होता है, जिससे पोलन ट्यूब्स, पोलन टेबलेट्स बनती है, पोलन सिरप बनती है, और ऐसा माना जाता है कि ये जितने भी एथलीट्स और जो होते हैं उन एथलीट्स के जो स्टेमिना बढ़ाने के लिए काम में ली जाती हैं, जो पोलन सिरप और पोलन टेबलेट वगैरह जो बनती है पोलन से, ग्रेन से बनती है। क्लियर? तो आई होप आज का ये जो डिस्कशन था आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इस वीडियो को आप जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।